हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये देखते हैं, ये कुछ पॉलीटेक्निक में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे प्रबल अम्ल क्या है, किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। वे अम्ल जो जलीय विलयन में तेजी से और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। अम्ल तो वो होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, वो अम्ल होता है। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल होता है। लेकिन प्रबल अम्ल क्या है, उसके जलीय विलयन में, माने थोड़ा उसमें ये जल में डाल देते हैं ये अम्ल को, तो जलीय विलयन में तेजी से और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे गंधक का अम्ल कहते हैं, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl होता है, ये नमक का अम्ल होता है, HCl। नाइट्रिक अम्ल है, HNO3, ये सूर्य का अम्ल होता है, सूरा होता है KNO3, उसी का ये अम्ल है HNO3। और इनका pH मान 0 और 3 के बीच रहता है। pH मान 0 और 3 के बीच रहता है। ये प्रबल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल क्या है वो देखते हैं। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। वे अम्ल जो जलीय विलयन में धीमी गति से और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH, फार्मिक अम्ल HCOOH, ऑक्जेलिक अम्ल C2H4H2, साइट्रिक अम्ल C6H8O7। अगर इनकी आप नाम याद न कर पाओ तो कोई बात नहीं, वैसे तो पॉलीटेक्निक में ये एसिटिक अम्ल वगैरह आ जाता है। और एक बात ये देखेंगे कि इनका pH 3 और 7 के बीच रहता है pH। और एक बात और पहचान और करेंगे ये दुर्बल अम्ल की, जिसमें C और H दिखाई दें, C और H दिखाई दें, वो दुर्बल अम्ल होते हैं। एक ये और है कार्बोनिक अम्ल, ये होता है H2CO3। तो ये हाई स्कूल में H2CO3 और ये एसिटिक अम्ल CH3COOH, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं हाई स्कूल में और पॉलीटेक्निक में। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल और CH3COOH एसिटिक अम्ल। जिस अम्ल में C और H दिखाई दे, देखो C और H दिखाई दे, वो सब दुर्बल अम्ल होते हैं। और प्रबल अम्ल में C नहीं होती है, ये है लेकिन Cl है, ये क्लोराइड होता है, ये क्लोराइड। ये कहो ये C दिखाई दे रहे, नहीं, ये पूरा है क्लोराइड। तो प्रबल अम्ल में C बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, है तो वो Cl है, क्लोराइड। और दुर्बल अम्ल में C और H बहुत जगह दिखाई देंगी, बहुत मात्रा में, तो ये दुर्बल अम्ल होता है। ये इनका जलीय विलयन बनाए तो धीमी गति से इसका हाइड्रोजन आयन देते हैं और कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं हाइड्रोजन आयन। अब हम आए इसमें, ये क्या है, प्रबल क्षार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। वे क्षार जिनका जलीय विलयन में तेजी से और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होते हैं। जैसे NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये बहुत तेजी से OH आयन देते हैं और अधिक मात्रा में देते हैं। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, वे क्षार जिनके जलीय विलयन में धीमी गति से तथा कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे CaOH का उल्टवाइज, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होता है, MgOH का उल्टवाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Ca की संयोजकता 2 होती है, वो पीछे चढ़ गई, OH की 1 होती है, वो यहाँ नहीं चढ़ी। Mg की 2 होती है, वो यहाँ चढ़ गई, OH की 1 होती है, वो यहाँ नहीं चढ़ी। ये हो गया। एक याद और रखो, ये हमारा क्या है, ये प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार ये कहेंगे, इसे कहो नाक। ना का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, का मतलब KOH। ये नाक होती है, वो प्रबल क्षार होते हैं। नाक Na और K, नाक NaOH और KOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहलाते हैं। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, वे क्षार जो जलीय विलयन में धीमी गति से कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे COH का उल्टवाइज, MgOH का उल्टवाइज, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये अम्लराज किसे कहते हैं, ये भी आ जाता है, बहुत अच्छा है, ये कंपटीशन में भी आ जाता है।
और इसमें अनुपात पूछा जाता है, अम्लों का अनुपात कितना होता है। ये 3 भाग HCl और एक भाग HNO3 को मिलाने पर अम्लराज बनता है। HCl अनुपात HNO3 ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होता है नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 3 भाग मिलाया जाता है और नाइट्रिक अम्ल को 1 भाग मिलाया जाता है, इससे वो अम्लराज बनता है। ये प्रत्येक धातु को पिघला देता है तथा इस प्लास्टिक को नहीं पिघला पाता, इसलिए इसे प्लास्टिक के बर्तन में रखा जाता है। ये कठोर धातु जैसे सोना, प्लेटिनम आदि को गलाने के काम आता है। अगर सोने और प्लेटिनम की बात आ जाए, ये सोना और प्लेटिनम किसी अम्ल से नहीं गलते हैं, लेकिन जब अम्लराज बना दिया जाता है, ये HNO3 1 भाग और 3 भाग HCl मिला के अम्लराज बनता है, उसमें प्लेटिनम और सोना ये आदि गलाने का काम करता है। ये अम्लराज क्या होता है, कोई मतलब जो है तो ये सोने चांदी के जेवर साफ करने के लिए आते हैं गांव शहर, और वो ये कहते हैं हम चमका देंगे, तो इसी वो अम्लराज से उसको धो देते हैं उसको, तो ऊपर की परत छूट के पानी में उनके उसमें अम्ल में आ जाती है और अम्ल को वो लिए चले जाते हैं, फेंकते नहीं हैं। पहले 1-2 का फेंक के दिखा दिया तो लोग समझते हैं कहाँ ये तो फेंक देता है, ये क्या करेगा, तो लोग उससे सोने चांदी के जेवर साफ करवाते हैं। वो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें सोना वगैरह उसमें बहुत जल्दी से घुल जाता है और वो उसको तरल पदार्थ को अपने पास ले जाते हैं, उससे वो सोना वगैरह उसमें से निकाल लेते हैं। ओके, इसलिए याद रखना कि कोई सोना चांदी के जेवरात साफ करने के लिए आए तो उनसे वो साफ नहीं कराना है। पहले आपको बेवकूफ़ बना देंगे, 2-1 का वो फेंक देंगे तरल पदार्थ को, आप कहोगे ये ले नहीं जाएगा तो आप उससे भी करवा लेंगे, फिर वो बाद में ले जाएगा, ये कहेगा हम इससे और साफ कर देंगे, अब हम ये फेंकते नहीं है, बहानेबाजी बना देगा। ओके, आप इनको देखते रहिए, लिखते रहिए इनको और करते रहिए, तो आपका बस यही आ जाता है कि इनमें छांटने के लिए देखो इसमें कार्बन नहीं है कहीं पर भी, तो आपके ये अम्ल कौन से हो गए, प्रबल अम्ल हो गए। और इनमें कार्बन दिखाई दे रहा है, देखो C2C6, तो ये दुर्बल अम्ल हो गए। दुर्बल अम्ल में C और H होता है और प्रबल अम्ल में C नहीं होता। और ये कहो Cl है तो ये तो क्लोराइड है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये C नहीं है, ये क्लोराइड है। तो ये आपके प्रबल अम्ल हो गए, ये दुर्बल अम्ल हो गए। ये है नाक, ये हो गए प्रबल क्षार नाक होता है, NaOH और KOH। और दुर्बल क्षार में याद कर लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अम्लराज जानते ही हो कि HCl 3 भाग मिलाया जाता है और HNO3 1 भाग, क्योंकि HNO3 हार्ड होता है, HCl थोड़ा पतला होता है, तो ये ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं और HNO3 हार्ड है वो कम मात्रा में मिलाया जाता है, ये अम्लराज बन जाता है। ओके, ये याद रखना है, ये 3:1 ये कंपटीशन में आ जाता है। और ऐसे याद करते रहो, ये नोट्स बनाते रहो और इसको रोक करके आप लिख लो, ये जो लिखा हुआ है इसकी फेर बना लो, वीडियो को रोक लो और उसको लिख लो। इधर ऐसे भी साइड में रोक लो वीडियो को और देख करके उसमें से पूरी कॉपी पे उतार सकते हैं, बना सकते हैं। ओके।